बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 मार्च है और दिन है जुमेरात का। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। मैं 2 दिन से बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मत समझिएगा कि इस मामले के बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ 6 जजेस नहीं हैं, कई और जजेस इससे बड़े धमाके करने को तैयार हैं, कई और जजेस इससे बड़े इंकशाफात करने को तैयार हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस तो सिर्फ बारिश का पहला कतरा है, इसके बाद और बहुत कुछ होने जा रहा है। पिछले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुल्क भर की अदालतों से रिलीफ का काम कर दिया। यानी पिछले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस अदालत से रिलीफ मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा की जमानतें मंजूर हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह इमरान खान से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो सुप्रीम बार काउंसिल को खत लिखा, उसके बाद कल शाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बना, जिसने इस केस की समाअत की। रात गए इस केस की समाअत का एलामिया जारी किया गया। सबसे अहम बात यह है कि अब से कुछ देर बाद, यानी इस टाइम सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं, अब से कुछ देर बाद शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है जस्टिस काजी फायज ईसा से, यानी वजीर आजम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मिलने जा रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस मुलाकात के बाद कैसे चीजें तब्दील हो सकती हैं मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन पहले ये जो 6 जजेस हैं, इनके खत के बाद जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं वो खबर आपको पहले बता देता हूं। देखिए, ये किसी सूरत ना समझिएगा कि ये छोटा मामला है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो 6 जजेस हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का माजी बताता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला नहीं देंगे। माजी उनका यह कहता है कि जनाब उन्होंने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना। लेकिन अब किसी सूरत आसान नहीं है काजी फायज ईसा के लिए कि इस मामले से बच जाना, इस मामले से वो इन 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर दें। अब हर सूरत में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना पड़ेगा। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे दोस्त हैं सदीक जान, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं उनको। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अब तक की सबसे बड़ी गवाही आई है। यानी पिछले 2 सालों में इमरान खान जो जो कह रहे थे, इन 6 जजेस ने अपने उस खत के जरिए वो एक एक बात साबित कर दी है। यानी इमरान खान कह रहे थे कि पाकिस्तान की अदलिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, पाकिस्तान की अदलिया पर दबाव डाला जाता है। इमरान खान कह रहे थे कि हमारे खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, ये जो जजेस हैं ये दबाव में आकर फैसले दे रहे हैं। इन 6 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ, एक एक बात को दुरुस्त साबित कर दिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पूरी क़यादत जो इस टाइम ग्राउंड पर मौजूद है, जो इस टाइम बाहर मामला देख रही है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त हैं बड़े जबरदस्त शाकिर रवान, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा अगर यही मामला नून लीग के साथ हुआ होता, अगर एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि नून लीग के साथ यही मामला हुआ होता, नून लीग के हक में ऐसे 6 जजेस ने जो है वो खत लिखा होता, नून लीग ने तो कोहराम बर्पा कर देना था। उनके 500 के करीब वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने थे। अफसोसनाक बात यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पूरी क़यादत जो इस टाइम बाहर है, उसमें शेर अफजल मरवत भी हैं, उसमें हामिद खान हैं जो इस टाइम तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सबसे तगड़े वकील हैं, सबसे माहिर कानूनदान हैं, वो हों, दीगर कानूनी टीम हो। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फुल कोर्ट बेंच चल रहा था तो तहरीक इंसाफ का कोई एक वकील उस फुल कोर्ट बेंच के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। इमरान खान अगर बाहर होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन कम अज़ कम इन तमाम तर कानूनी टीम को, तमाम तर वकला को इस अहम मामले के ऊपर शोर तो मचाना चाहिए, कम अज़ कम एक नैरेटिव तो बिल्ड करना चाहिए कि जो कुछ हम पिछले 2 सालों से कह रहे हैं इन 6 जजेस ने भी वही कह दिया। लेकिन इन 6 जजेस के इस खत के बाद कुछ और जजेस ने भी
थोड़ी सी हिम्मत दिखाना शुरू की है, थोड़े से दलेराना फैसले करना शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पर कल लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। मेरी नज़र में ये अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ इस वजह से है क्योंकि पिछले 48 घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस लेटर लिखते हैं सुप्रीम बार काउंसिल को, और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट उन केसेस में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जमानत दे देता है जिन केसेस में पिछले तकरीबन 1 साल से उन खास तौर पर उन स्पेसिफिक रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पर कल लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद और आलिया हमजा इन दोनों को शादमान में पुलिस स्टेशन जलाने के केस में जमानत पर रिहा कर दिया। वो अलग बात है कि इनके ऊपर कई और मुकदमात भी हैं, लेकिन ये जो शादमान में पुलिस स्टेशन जलाने का मुकदमा था ये सबसे पहले सनम जावेद के ऊपर बना था, और कल लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में सनम जावेद को बरी कर दिया, जमानत दे दी। अब वो किसी और केस में गिरफ्तार हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल ही लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 और बड़े इंपॉर्टेंट कारकुनान रिहा हुए हैं, बाकायदा उनकी रिहाई हो गई है। उनमें एक आयशा भुट्टा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी पुरानी कारकुन है, इनको 9 मई वाले दिन गिरफ्तार किया था। फिर आलिया शहजाद है, और सबसे अहम है अहमद रशीद भट्टी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने दरीना कारकुन हैं, इनको भी 9 मई वाले दिन गिरफ्तार किया था। इनकी भी कई दफ़ा जमानत हुई, लेकिन इनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन कल इन तीनों की जमानत हो गई है। इससे बड़ी डेवलपमेंट है रावलपिंडी बेंच से। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम मुल्जिमान जिनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था, कल उन तमाम की जमानत हो गई है। यानी ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि रावलपिंडी के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन, कोई एक रहनुमा ऐसा नहीं है जो 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार हो। यानी पूरे शहर में जितने कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, कल अदालत ने उन तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 6 जजेस ने सुप्रीम बार काउंसिल को एक खत लिखा है, एक मोहब्बतनामा लिखा है, उसका आफ्टर शॉक है ये, उसका रद्द अमल है ये, जो अब कुछ और जजेस भी हिम्मत दिखाकर, दलेराना फैसले देकर, ये हिम्मत दिखाकर इन तमाम लोगों को रिहा करने हैं। वैसे पहले तो आपने देख लिया कि कितना को रिलीफ तहरीक इंसाफ को इन्हीं अदालतों से मिल रहा था। यानी यही कारकुनान जिनको पिछले 24 घंटों के अंदर रिहाई मिली है, जिनकी जमानतें मंजूर हुई हैं, ये पिछले 10 महीनों से इसी जमानत के तलबगार थे। इनको जमानत नहीं मिल रही थी, इनके केसेस नहीं सुने जा रहे थे। एक केस में जमानत मिल भी जाती, दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता। सो पिछले 24 घंटों के अंदर चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन अफसोसनाक अमल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको उस तरीके से कैश नहीं करवा सकी जिस तरीके से कम इमरान खान की ख्वाहिश है। आपको याद होगा, मैं मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहा था कि इमरान खान अपनी कानूनी टीम से खुश नहीं है, इमरान खान अपनी सियासी टीम से खुश नहीं है। इमरान खान अडयाला जेल में मिलने के लिए आने वाले हर अपने लीडर को, हर अपने रहनुमा को ये शिकायत करते हैं, गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि उस तरीके से क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही। यानी अब आप देख लीजिए ना कि आज 28 मार्च है, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है इंतखाबात को ख़त्म हुए। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, और सबको पता है कि ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। सबको पता है कि इस हुकूमत को लोगों ने वोट नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 1.5 महीने के अंदर कौन सा बड़ा स्टेप लिया? मां सिवाय 2-3 एहतजाज किए, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इमरान खान अडयाला जेल से अपने रहनुमाओं के ऊपर प्रेशर डालते थे कि एहतजाज करो, हुकूमत को टफ टाइम दो। अगर इमरान खान ये एहतजाज की कॉल भी ना देते तो वो जो 2-3 एहतजाज आपने देखे वो भी ना होते। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम जो टीम ग्राउंड पे मौजूद है, उसने खास तौर पर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है इस हवाले से बड़ा मायूस किया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ कल हुआ और आज जो कुछ होने जा रहा है, देखिए ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए निकलने का रास्ता नहीं है, ये सारा मामला उनके गले पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब जो कुछ देर बाद वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि कल जब फुल कोर्ट बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बुलाया था, उससे पहले उनकी अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से मुलाकात हुई, उससे पहले उनकी आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात हुई। अब आजम नज़ीर तारड़ जो हैं वो नून लीग के एक सीनियर वकील हैं, नून लीग के सीनियर कानूनदान है। वैसे भी मुल्क में उनका जो लेवल है लॉ के अंदर वो बहुत बड़ा है। हामिद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनका और आजम नज़ीर तारड़ का लेवल तकरीबन एक ही तरह का है। आजम नज़ीर तारड़ चीफ जस्टिस को जाकर मिल रहे हैं, शोर
शोर मचा रहे हैं कि इस मामले के ऊपर एक्शन नहीं लेना। और आपने देखा पिछले कई दिनों से जब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाते हैं, आजम नज़ीर तारड़ रीढ़ की हड्डी की तरह नून लीग को वहां पर डिफेंड करते हैं, लेकिन हामिद खान साहब, उनको सेनेट का टिकट भी दे दिया इमरान खान ने, लेकिन हमें इस तमाम तर मामले के अंदर हामिद खान एक्टिव नजर नहीं आते। कई लोग ये दावा करते हैं कि हामिद खान जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के पुराने दोस्त हैं, वो हर जगह पर उनको बचा देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये खबर दी थी कुछ दिन पहले कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को इंतखाबात के 2-3 दिन बाद ये टास्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाओ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालो कि इस धांधली का एक्शन लें, इस धांधली के ऊपर अज खुद नोटिस लें, इस धांधली के ऊपर जो है वो शोर मचाओ। लेकिन पिछले 1.5 महीने के अंदर हामिद खान साहब जो इस टाइम पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, पाकिस्तान के सबसे सीनियर कानूनदान हैं, एतजाज़ एहसन हो या और जो भी वकला हों, उनमें सबसे ज़्यादा जो सीनियर हैं वो हामिद खान हैं। हामिद खान साहब ने क्यों अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो खड़ा नहीं किया, किस तरीके से काजी फायद ईसा को डिफेंड किया है? सो मामला ये है कि इस टाइम पर इमरान खान जेल में है, उनको तो नहीं समझ आ रही होगी कि बाहर क्या हो रहा है। जो बाहर की टीम है वो कम से कम हामिद खान साहब को जगाए कि 2 दिन पहले हमारे हक में इन 6 जजेस ने इतनी बड़ी गवाही दे दी है, खुदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर शोर मचाइए, एहतजाज कीजिए, तमाम तर मुल्क भर की बार कौंसल्स को इकट्ठा कीजिए। आप खामोश होकर बैठे हुए हैं। बहरहाल फिर भी कुछ जजेस जो हैं वो हिम्मत दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने हिम्मत दिखाई, कुछ कारकुनान को रिहाई मिली, कुछ कारकुनान रहनुमाओं को रिहाई मिली। आइंदा आने वाले दिन और इंटरेस्टिंग होंगे। अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होनी है काजी फायद ईसा से, उस मुलाकात के बाद क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्या उस मुलाकात के अंदर काजी फायद ईसा शहबाज शरीफ को एतमाद में लेकर इन 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अगर इन 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मुल्क भर के जजेस क्या वो अपनी ज़बान पर ताला लगाकर ज़बाबंदी करके खामोशी से बैठे रहेंगे, या कोई बहुत बड़ी मुल्क में तहरीक चल सकती है जिसकी चहमगोइयाँ पिछले 10 से 12 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं? मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।